हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत लेंथी चैप्टर है। तो क्या किया था हमने, स्टार्ट तो कर दिया था, कंप्लीट भी करना ही है इसको। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 15th जो ग्रुप था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 15 ग्रुप कौन सा था? नाइट्रोजन वाला। फिर इसके बाद कौन सा ग्रुप है? 16 ग्रुप। 16 ग्रुप के एक या दो लेक्चर क्या हो गए थे इसके कंप्लीट। अब ये 16 ग्रुप क्या होगा, रिमेनिंग 2 लेक्चर हो रहे हैं, एक आज का और एक इसके नेक्स्ट वाला। इसका मतलब अपना ये वाला ग्रुप भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा रह जाएगा? 17th। और कौन सा रह जाएगा? 18th। ठीक है, 17th कितने दिन का है? 2 दिन का है। और 18th कितने दिन का है? फर्स्ट डे, एक ही दिन का है। ठीक है, तो अपना मतलब ये समझ लो, इस वीक में मैं पी ब्लॉक कंप्लीट करा दूँगी, क्योंकि पी ब्लॉक लेंथी है तो थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा है। तो फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी इसको कंप्लीट तो करते ही हैं। अब देखो 16 ग्रुप में से कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। और जो अपना लास्ट टॉपिक था वो कौन सा था? हाइड्राइड। अपन हाइड्राइड की बात करे थे। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे? देखो, ये अपने टॉपिक थे। इन टॉपिक्स की बात करें, अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस हो रहा था। इनमें से क्या किया था हमने? ये 3 तो डिस्कस हो गए थे, है ना। कौन से रह गए थे? ये दोनों। ये 3 हमने पहले डिस्कस कर लिए, तो दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी से कंप्लीट करना है और हो भी गए हैं पहले वाले में। तो एक काम करूँगी, देखो ये जो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए ना, तो 16 ग्रुप जहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, तो 16 ग्रुप के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? बंद कोण और भौतिक अवस्था। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। देखो, ये दोनों क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्ट। H2O का बंद कोण H2O से अधिक क्यों होता है? तो पहले तो क्या किया हमने, इनके डायग्राम बना दिया। कैसी स्ट्रक्चर, जनरल बात करें तो ये बन गया H2O। ठीक है, और H2S की बात करेंगे तो ये सल्फ़र, और इसको भी ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? H, और यहाँ पर भी क्या आ गया? H। ये दोनों बन गए। अब हमें क्या देखना है? बंद कोण क्या होता है? ये दोनों, एक बंद ये बना हुआ है और दूसरा ऐसे ये बना हुआ है ना। बीच में कौन आएगा? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? बंद कोण। इसके बाद ये ऐसे यहाँ पर, और ये भी क्या हो गया? बंद कोण। अब क्या करें इसके बाद? देखो, बंद कोण की बात करें तो इसको मैं लिख देती हूँ थीटा, बंद कोण को θ1, इसे लिखा θ2। ठीक है, अब इसके बाद किसका बंद कोण ज़्यादा होगा ये देखना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं तुमसे एक बात करूँ कि H2O में सेंटर में कौन आ रहा है? सेंटर में ऑक्सीजन आ रहा है, पता है हमें। ऑक्सीजन, यहाँ कौन आ रहा है? सल्फ़र आ रहा है। दोनों कौन से वर्ग के हैं? 16 वर्ग के हैं। 16 वर्ग का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 6। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। देखो यहाँ पे ऐसे, सल्फ़र के भी सेम ही होगा। ठीक है, इसके बाद बताओ कितने बंद बन रहे हैं? 2। ये 2 रफ डायग्राम है, 2 बंद बना दिए हमने हाइड्रोजन के साथ। अब ये क्या है यहाँ पर? लोन पेयर, और ये भी क्या है यहाँ पर? लोन पेयर। क्या हो जाएगा? 2 तो बंद बन गए, यानी 2 सिग्मा, और ये 2 क्या है ऊपर? लोन पेयर। इसमें भी सेम ही आएगा, 2 तो बंद बन रहे हैं किससे? हाइड्रोजन से। ये क्या हो जाएगा? लोन पेयर, और ये भी क्या हो गया? लोन पेयर। अब मैं इसकी बात करूँ तो कितने सिग्मा बंद? तो तुम कहोगे कि इसमें 2 सिग्मा है, तो इसको हम लिखते हैं 2 सिग्मा। इसके पास है 2 सिग्मा। ये वाला कौन सा है? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। और ये वाला भी कौन सा हुआ? सिग्मा, है ना। इसमें बताओ, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, दोनों में 2 सिग्मा। कितने लोन पेयर हैं इसके पास? 2 लोन पेयर हैं। इसके पास भी कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। सेम चल रहा है। टोटल वैल्यू कितनी आएगी? एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 4। यहाँ पे भी एन की वैल्यू कितनी आने वाली है? 4। ठीक है, इसके बाद जब भी एन की वैल्यू 4 आती है तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ रखा है? एन की वैल्यू 4 का मतलब sp3। ये फिक्स है, इसको याद रख लो। एन की वैल्यू 4 मतलब क्या होगा? sp3। पढ़ भी रखा है हमने 11th क्लास में। अब इसके बाद क्या होगा? देखो, सिग्मा सेम है, लोन पेयर सेम है, संकरण sp3, ये भी दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो बंद कोण किस पे निर्भर करेगा? बंद कोण की बात करते हैं। बंद कोण निर्भर करेगा उस कारक पर जो इनमें तुम्हें अलग दिख रहा हो। बताओ क्या दिख रहा है? सिग्मा तो सेम है 2, और लोन पेयर भी दोनों क्या है? सेम है। sp3 भी सेम है। तो अब जो बंद कोण होगा, बंद कोण किस पर निर्भर करेगा? बंद कोण निर्भर करेगा सेंटर वाले पर। कौन है सेंटर? केंद्र में कौन है? यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ कौन है? सल्फ़र। तो बंद कोण निर्भर करेगा ऑक्सीजन और सल्फ़र पर। बताओ, ऑक्सीजन और सल्फ़र में से किसकी पावर ज़्यादा है?
अगर मैं बात करूँ किस में, ऑक्सीजन में और किस में, सल्फ़र में, क्योंकि बंद कौन किस पर निर्भर करेगा, बंद कौन निर्भर करेगा ऑक्सीजन और किस पर, सल्फ़र पर। ऑक्सीजन सल्फ़र की क्या, विद्युत ऋणता, ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फ़र की किस पर, विद्युत ऋणता पर। अब एक लाइन को चाहो तो तुम लिख सकते हो कि जो बंद कौन होता है, ये विद्युत ऋणता है, हल्का दिख रहा है, ऊपर लिखते हो इसको, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा बंद कौन किसके समानुपाती होता है, बंद कौन समानुपाती होता है केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। ऐसे समझो, यहाँ पे यहाँ लिख देना, क्या लिखोगे, इसको मैं हटाती हूँ, बाद में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखो, ऊपर दिखेगा नहीं, सिग्मा दोनों में क्या है, समान, ठीक है, एलपी लोन पेयर दोनों में क्या है, समान, संकरण दोनों में क्या है, समान, दोनों की बात चल रही है, ठीक है, सिग्मा समान, लोन पेयर समान, संकरण समान। तो जो बंद कौण होगा वो बंद कौण किस पर निर्भर करेगा, समानुपाती होगा किसके, केंद्रीय परमाणु की, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, ठीक है। इसको तुम नोट कर लो कि बंद कौण किस पर निर्भर करेगा, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता पर। इसके बाद सॉल्व करते हैं, पहले इसको नोट कर लेना, फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, इन सबको हटा दें यहाँ से, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर पर आना है। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर H2O, इसको मैंने लिखा है ऐसे, यहाँ पे मिक्स हो जाएगा इसलिए नीचे लिखते हैं दोबारा, ये ऐसे तुम्हें इतना लिखना है बस, समझो आप। किसकी पावर ज़्यादा है दोनों में से, ऑक्सीजन की या सल्फ़र की, तो पावर किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। और पावर का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, शक्ति, शक्ति को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, वैसे भी डॉन है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि FON ये क्या होते हैं, आवर्त सारणी के डॉन होते हैं। तो यहाँ पर F नहीं है, N नहीं है, लेकिन O तो है। O क्या है यहाँ पर, डॉन, डॉन का पावर क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। अब इसकी शक्ति क्या ज़्यादा, विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जा रहा है, ऑक्सीजन। देखो ऐसे है, यहाँ पर ये है, ये लिखा है यहाँ पर ऐसे, सेंटर में कौन है, सेंटर में ऑक्सीजन है, ये वाला, ऊपर ऑक्सीजन बैठा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, किसकी पावर ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास क्या करेगा, ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ से भी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ही है यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉन डॉन है ना, ऑक्सीजन बैठा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ले गया इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दोनों के इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए। अब इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये कहाँ जाएगा, धक्का देंगे एक दूसरे को। इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, पास पास आ गए। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा, और दूसरा ये रहा, और ये दोनों कहाँ आ गए, पास पास आ गए। तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को धक्का देंगे और ये कहाँ चले जाएंगे, दूर। तो क्या हो जाएगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा ऐसे, पास में आ गए। इसका इलेक्ट्रॉन ये पास में आ गया, ठीक है। अब ये एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये जो कौन है वो क्या होगा, दूर चले जाएंगे, यानी बढ़ जाएगा। सल्फ़र की बात करूँ, सल्फ़र के पास क्या है, विद्युत ऋणता कम होती है। विद्युत ऋणता कम का मतलब होता है कि इसकी पावर क्या है, कम है, शक्ति कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास नहीं जाएंगे, सल्फ़र के पास नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे। तो जब आ ही नहीं रहे, इधर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो प्रतिकर्षण होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है।
जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, आकर्षित किसने कर लिया, ऑक्सीजन ने। तो जिसकी शक्ति ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे, धक्का देंगे एक दूसरे को और बंद कोण क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आंसर एक लाइन में क्या लिखेंगे, H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, H2S सल्फर से, H2S के सल्फर से अधिक होती है, जिससे H2O में इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है और बंध कोण भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, बंध कोण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। H2O द्रव, H2S गैस क्यों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे। H2O में क्या पता है हमें, हाइड्रोजन बंद होता है। डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत अच्छे से बहुत बार आता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ऐसे आंसर क्या आएगा, जब अपन H2O को बनाते हैं तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक अणु का ऑक्सीजन, ये तो पहले से ही बना है। ये तो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी। ये वाला जो बंध बना हुआ है वो कौन सा है, सहसंयोजी। ठीक है, अब क्या होता है, एक अणु का ऑक्सीजन, ये एक अणु हो गया, इसका ऑक्सीजन, दूसरा अणु ये हो गया, और दूसरे अणु के किसको, हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। एक अणु का ऑक्सीजन दूसरे अणु के हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। इन दोनों के मध्य क्या बन जाता है, बंध बनता है। इसके मध्य भी क्या बनेगा, बंध। ऐसे ही यहाँ पर और अणु आ जाएंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, और अणु आ जाएंगे। तो इस बंध को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर। अब H2S की बात करूँ, ये बनाया मैंने यहाँ पर H2S, S है ना, तो S आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ गया, S। अब क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन बंध कहाँ बनता है, या तो F होना चाहिए, या O, या फिर क्या होगा, N। इन तीनों से बनेगा 99% हाइड्रोजन। कभी कभी Cl बनाता है, जो हमें अभी काम का नहीं है। तो देखो यहाँ पर O है ना, O ने क्या बना लिया, हाइड्रोजन बंध बना लिया। S तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं पर, तो S क्या करता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता कम होती है, अभी अभी हमने देखा था, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इसकी पावर कम होती है। पावर कम होने का मतलब ये हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, नहीं कर सकता आकर्षित, तो बंध नहीं बनेगा। सही है। अब बताओ यहाँ बंध बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो ये कहाँ रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, गैस। हो गया बस। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बंध बना हुआ है, हाइड्रोजन बंध बना हुआ है तो अणु खाएंगे, पास पास आएंगे, और अणु पास पास आएंगे तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, द्रव। इतना सा आंसर करना है हमें। एग्जाम में क्या लिख के आना है, एग्जाम में सिर्फ H2O का डायग्राम बना कर आएंगे। इसके बाद यहाँ नीचे लिख देंगे अपन कैसे, कि ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण, ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण H2O अणुओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध या बंध उपस्थित होता है। अब लिख लेना, उपस्थित होता है, अणु पास पास आते हैं इसलिए द्रवावस्था हो जाती है, अणु पास पास आते हैं इसलिए द्रवावस्था हो जाती है। फिर एक लाइन में और लिख देना, H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, H2S अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता, अणु दूर दूर होते हैं इसलिए गैस अवस्था होती है। बस हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी तुम बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर उठा के देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो 1 साल के गैप में या 2 साल में कैसे भी करके, अगर लास्ट ईयर नहीं आया तो इस साल ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इसको, और इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं डाइऑक्सीजन की। हमने अभी पढ़ा है कौन सा ग्रुप चल रहा है अपना, 16th ग्रुप चल रहा है, ऑक्सीजन सल्फर यही वाला है ना। तो हमने किसकी बात कर ली, 16th ग्रुप की, किसकी, हाइड्राइड की, यानी सबकी क्रिया किससे कराई थी, हाइड्रोजन से, H2O H2S। अब डायरेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, डाइऑक्सीजन। पेपर में डाइऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, O2 की ही बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्रकृति में ऑक्सीजन किस रूप में मिलता है, O2 के रूप में। सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसे कार्बन है तो तुमने कार्बन के समस्थानिक कितने पढ़े थे, ऐसे पढ़ा होगा तुमने,
यही तो होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन के भी समस्थानिक होते हैं, और ऑक्सीजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, देखो लिखते हैं इसको। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु क्रमांक तो समान रहना है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 16, 16 वाला हमें पता है, एक होता है 70 और ये क्या होता है 80। जैसे कार्बन के लिए सामान्य बात करें 12, 13 और 14 2 भी होते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं, 3, ठीक है। इसको तुम याद रख लेना, बाई चांस आ जाए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक। अब अपने बोर्ड में, जो बोर्ड वाली राजस्थान एनसीईआरटी की बुक है उसमें समस्थानिक वर्ड ना देकर क्या दे रखा है, वहाँ दे रखा है समावयवी। ऑक्सीजन के कितने समावयवी, 3, ठीक है। तो बोलते तो इनको समस्थानिक है, क्योंकि समावयवी दे रखा है, तो तुम इसे भी याद रख लेना कि किसी भी नाम से आ जाए तो हमें क्या लिखना है, ये लिखना है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन को सबसे पहले किसने बनाया, शीले नामक वैज्ञानिक है, याद रखना पड़ेगा, शीला से याद रख लेना। प्रयोगशाला में बनाया HgO, और HgO की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Hg प्लस, इसको गर्म करें तो Hg प्लस क्या हो जाएगा O2। बैलेंस करोगे यहाँ पे हो जाएगा, बैलेंस तो तुम कर ही सकते हो, है ना। ऐसे ही Ag2 को गर्म करोगे तो क्या बनेगा Ag प्लस O2। Pb3O4 को गर्म करोगे तो PbO, ध्यान रखना PbO प्लस O2। बैलेंस हम बाद में कर लेंगे। PbO2 इसे गर्म करो, PbO प्लस O2। इन दोनों में तुम्हें याद क्या रखना है, Pb के साथ O इधर भी आएगा, ऑक्सीजन अलग हो। H2O2 इसका नाम हम जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड गर्म कर दो इसको, H2O प्लस O2, ठीक है। तो शीले ने तो इससे बनाया था मर्क्यूरिक ऑक्साइड से, इसका नाम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। बाकी अपन ऑक्सीजन को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक रिएक्शन और है, अगर हम बनाना चाहें तो कौन सी, ये लिखा, चलो 2 लिख ही दिया, KClO3। इसको भी अगर अपन गर्म करें तो क्या बनेगा, देखो KCl अलग हो जाएगा और प्लस क्या अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन। बैलेंस करोगे तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, ऐसे इनको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, डाई ऑक्सीजन। इसको फिर भी सॉल्व करना चाहो तो कर लेते हैं, देखो Pb3O4 है ना, Pb कितने हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ पे कितना कर दिया 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4, 3 तो यहाँ पे आ ही गए। अब यहाँ कितने हो गए 2, तो हमें चाहिए 4, क्या करोगे 1/2 कर देते हैं, हो गया। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, 2 PbO2 कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ 2 यहाँ 2, 2 Pb हो गया, ये भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये भी हो जाएगा 2s2O2 2s2, बैलेंस करना इजी है, बाकी ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसी में देखो हमें ऑक्साइड की बात करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑक्साइड, और पूरे टॉपिक समझे इससे अच्छा है हम ये बात करते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा, उदासीन ऑक्साइड के 2 एग्जाम्पल बताओ, मिश्रित ऑक्साइड के 2 एग्जाम्पल बताओ, उभयधर्मी के। तो डायरेक्ट क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखना है, फिर भी थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट याद रखना है उसको डायरेक्ट याद रखो। जैसे उदासीन ऑक्साइड, ना तो वो अम्लीय ना वो क्षारीय, कौन है CO, इसका नाम होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड, NO, ठीक है। और क्या होगा CO NO, और ये क्या हो जाएगा N2O। तो ये जो ऑक्साइड है वो कौन से ऑक्साइड होते हैं, उदासीन ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मिश्रित ऑक्साइड। उभयधर्मी की बात कर लो, उभयधर्मी अपन 10th क्लास से पढ़ते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखना है Al2O3 और ZNO, इनको याद रख लेना। मिश्रित ऑक्साइड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, Pb3O4 और एक और है Fe3O4। मिश्रित ऑक्साइड को याद कैसे रखोगे, देखो ऐसे याद रखना, फिर से PUBG को मिक्स कर दिया, हो गया, फिर से PUBG को मिक्स कर दिया, हो गया। तो ये हो गया Fe3O4 और ये क्या हो जाएगा Pb3O4। अब ये समझो उदासीन क्यों बोला है, क्योंकि ना तो ये अम्लीय ना क्षारीय। उभयधर्मी क्यों बोला है, ये अम्लीय भी होंगे और क्षारीय भी होंगे। इसकी बात करो, इसको मिश्रित क्यों बोला है, क्योंकि जो Pb3 और Fe3O4 हैं, किसी भी एक की बात कर लो तो ये किससे मिलके बने होते हैं, 2 ऑक्साइड से। कैसे, Fe3O4 एक तो होता है Fe2O3, ठीक है, प्लस क्या होता है FeO, ये भी ऑक्साइड ये भी ऑक्साइड, दोनों को मिलाओगे तो वापस से यही बन जाएगा। तो 2 ऑक्साइड से मिलके बना है, इसीलिए नाम क्या है, मिश्रित ऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं अम्लीय ऑक्साइड की और क्षारीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड की बात करते हैं, अम्लीय और क्षारीय आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं। अब जैसे क्या किया मैंने, तुम्हें लिख कर दिया CO2,
तो CO2 तुम्हें क्या पता लगेगा, अम्लीय है या क्षारीय है। ऐसे ही मैंने लिख के दिया तुम्हें कौन सा, Na2O। तो कैसे पहचानते हैं, देखो दोनों को क्या करो, वाटर में मिला दो। इसको भी हमने किस में मिलाया, H2O में, इसे भी किस में मिला दिया, H2O में। अब दोनों की रिएक्शन करवाओ। तो जब Na2O को जब तुमने किस में मिला दिया, वाटर में मिला दिया, एक्वस सॉल्यूशन में मिला दिया, तो क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है NaOH। ठीक है, बैलेंस अपन कर ही सकते हैं इसको, 2Na, ये 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2NaOH। ठीक है, और इसकी जब इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है, H2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है, 3। ठीक है, ये बन गया। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, OH है ना यहाँ पर, OH है तो ये क्या हो गया, क्षार, और ये OH तो है नहीं यहाँ पर डायरेक्ट, ये H+ देगा, H+ देगा तो ये क्या हो गया, अम्ल। इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। तो किसी को भी अगर हमें चेक करना हो तो क्या करेंगे, जल में मिला देंगे, वाटर जलीय विलीन बनेगा, एक बनाएगा अम्ल और एक क्या बनाएगा, क्षार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे ही क्या किया, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो एग्जाम्पल तो मैं बता दूंगी, और तुम्हें क्या समझना है यहाँ पर, अम्लीय ऑक्साइड की बात करें ना, ये अम्ल बना, कौन है अम्ल, कार्बन होता है अधातु। इसका मतलब जो अधातु ऑक्साइड हैं, अधातु ऑक्सीजन से क्या बना, ऑक्साइड, तो जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो तो क्या होंगे, अम्लीय। ठीक है, Na क्या होता है, Na धातु है, इलेक्ट्रॉन Na क्या बनाता है, Na+ बनाता है ना, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, धातु है। तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्योंकि ये क्षार बनाते हैं तो इनकी प्रकृति कौन सी हो गई, क्षारीय। तो धातु ऑक्साइड हो गए अपने पास क्या, क्षारीय हो गए। ठीक है, तो हमारे लिए अगर मैं बात करूँ अम्लीय ऑक्साइड कौन होंगे, अधातु ऑक्साइड। ऐसे याद रखना, ये भी आ और यहाँ पे भी क्या है, आ। तो अम्लीय ऑक्साइड मतलब कौन से, अधातु। धातु ऑक्साइड यानी कौन से हो गए, क्षारीय। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं 4-5, समझ में आ जाएगा फिर तुम्हें। देखो इसको लिखा यहाँ पर, अभी लिखा था CO2 + H2O, तो इससे क्या बनेगा, CO2 + H2O से ये बनता है H2CO3। सल्फर से H2 तो आएगा ही, और ये क्या बनेगा, SO3, सल्फर से बनने वाला अम्ल, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है ना, तो हमने SO3 लिखा है। और अगर SO3 की कराओगे तो कुल कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो H2SO4, सिंपल सा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, कार्बन से बनने वाला अम्ल, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। सल्फर से बनने वाला 2 अम्ल है, इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे क्या बोलते हैं, 1 ऑक्सीजन कम हो गई तो क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस। कार्बन से बना कार्बोनिक, सल्फर से बना सल्फ्यूरिक। ऐसे ही नाइट्रोजन से क्या बनेगा, नाइट्रिक, नाइट्रिक बोलते हैं इसको। और फॉस्फोरस से क्या बना, फॉस्फोरिक, H3PO4 अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। ये सारे क्या बने, अम्ल। इसका मतलब ये सभी कौन से हो गए, ये सारे हो गए कौन से ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद देखो अम्लीय ऑक्साइड बन गया, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन क्या है, अधातु, सल्फर क्या है, अधातु। अच्छा, कैसे पता लगा ये अधातु है, क्योंकि सल्फर अगर तुम्हें पता हो तो सल्फर कौन सा आवेश बनाता है, माइनस, तो जो माइनस बनाते हैं वो क्या होते हैं, अधातु। तो ये क्या हो गए, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, अधातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के हो गए, अम्लीय। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, क्षारीय ऑक्साइड की। और जैसे ही अपना ये टॉपिक होगा, अच्छा ओजोन और है, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये Na2O, CO, MgO, इन सब की रिएक्शन किससे हो रही है, H2O से हो रही है। क्या बनेगा, Na2O की रिएक्शन कराओ H2O से, NaOH बनेगा। CO की कराओगे तो Ca। अब कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, तो दोनों का रेशो कितना आएगा, 1:1, यानी क्या बनने वाला है, OH। बताई थी मैंने तुम्हें ये बात, जब O और H का रेशो 1:1 हो तो OH बनता है, कितने OH बनेंगे, 2। ऐसे ही सेम यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस, इसे तो जानते हो, ये सारे क्या है, OH वाले हैं, और OH वाले क्या होते हैं, क्षार। इसका मतलब ये कौन सी ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, अब क्षारीय ऑक्साइड को अपन और क्या लिख सकते हैं, धातु या अधातु। कैसे करोगे, Na क्या बनाता है, Na+ बनाता है, Ca क्या बनाता है, +2 बनाता है, Mg क्या बनाता है, +2। तो जो भी प्लस बनाते हैं ना वो सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, जो प्लस बनाते हैं वो क्या होते हैं, धातु। इसका मतलब यहाँ पे ये धातु है, ये भी धातु है, और ये भी क्या है, धातु। ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए अपने पास धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड प्रकृति में कौन से हो गए, क्षारीय।
और अधातु ऑक्साइड कौन से हो गए, अम्लीय। ठीक है, अधातु ऑक्साइड SO2, क्योंकि सल्फर क्या बनाता है, माइनस बनाता है, तो ये क्या होगा, अधातु, और अधातु ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय। हमने पढ़ लिया इसको। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। यहाँ लिखा मैंने नोट, क्या याद रखना है तुम्हें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर Mn2O7। ठीक है, अब Mn2O7 क्या है, कैसे पता लगेगा, देखो सबसे पहले मैग्नीज़ को देखो, ये लो मैग्नीज़ देख लिया हमने। मैग्नीज़ क्या बनाता है, +2, इतना तो याद होगा, मैग्नीज़ क्या बनाता है, +2 बनाता है, और जो भी प्लस बनाता है इसका मतलब वो क्या हो गया, धातु है। जो भी प्लस बनाता है वो क्या है, धातु है। और धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, क्षारीय। देखो दोबारा से, Mn2O7 में Mn है, Mn पे कितना आवेश, +2 वाले क्या होते हैं, जो भी प्लस बनाते हैं धातु होते हैं। धातु ऑक्साइड कौन से होते हैं, क्षारीय। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था, क्षारीय ऑक्साइड, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्षारीय ऑक्साइड नहीं होता, ये कौन सा ऑक्साइड होता है, अम्लीय। एक मिनट दोबारा देखो, Mn2O7 में Mn पे कौन सा आवेश, +2, सही है। जो भी प्लस बनाएगा, Na प्लस बनाता है ना, ये रहा प्लस, क्या बोलते हैं उसको, धातु। इसका मतलब ये कौन सा ऑक्साइड हुआ, क्योंकि ये प्लस है मैग्नीज, तो ये क्या हो गया, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, क्षारीय। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, क्षारीय। तो वैसे भी मैग्नीज डी ब्लॉक में आता है, और डी ब्लॉक वाले सारे क्या होते हैं, धातु। तो इस अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, ये धातु ऑक्साइड है, तो इसे क्या होना चाहिए था, इसे क्षारीय होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये क्षारीय नहीं होता। अब क्या हो गया, तो एक पॉइंट याद रखना कि कौन, धातु ऑक्साइड तो है, धातु तो है, लेकिन वो क्या नहीं है, क्षारीय नहीं है। देखो ये याद रखना है तुम्हें। सबसे पहले मैंने लिखा है Na2O, Na2O में Na की बात करो प्लस, जो भी प्लस बनाता है वो क्या होता है, धातु। तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, ये हो गया धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कौन से होते हैं, क्षारीय। SO3 में S सामान्य क्या बनाता है, माइनस बनाता है, जो भी माइनस बनाता है वो क्या होता है, अधातु। ठीक है, अधातु हो गया। अधातु ऑक्साइड कौन से होते हैं, अम्लीय। ये अधातु और ये क्या है, अम्लीय। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब नोट क्या है, नोट में हमने क्या देखा था, Mn2O7 मैग्नीज क्या बनाता है, प्लस बनाता है, जो भी प्लस बनाता है वो क्या है, धातु। अगर ये धातु ऑक्साइड है तो इसे क्या होना चाहिए, क्षारीय, लेकिन ये क्षारीय नहीं होता। ठीक है, धातु ऑक्साइड है लेकिन क्या नहीं है, क्षारीय नहीं है। सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय नहीं होते। हमें कैसे पता लगेगा कौन क्षारीय है कौन नहीं है, क्या करोगे, देखो यहाँ लिखा मैंने Mn2O7 और लिखते हैं CrO3 V2O5, इनको देख लो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीज पे आवेश निकालो। कैसे निकालोगे, 1 पर x, 2 पे क्या हो जाएगा, 2x, 1 ऑक्सीजन पे -2, तो 7 पे कितना होगा, ऐसे। इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 प्लस के 7। ठीक है, x की वैल्यू आएगी प्लस के 7। ये हमने सॉल्व कर रखा है 11th क्लास में, हमने अच्छे से देखा ही है इसको। Mn2O7 में मैग्नीज पर आवेश कितना आ गया, +7। ठीक है, ऐसे ही Cr पे निकालो। यहाँ पे 2 मैग्नीज थे, 2x, यहाँ पर एक ही है तो हम क्या लिखेंगे, x। ये 1 ऑक्सीजन पर -2। ठीक है, ये हमें आता ही सॉल्व करना। फिर 2 हो गए यहाँ पर वेनेडियम, 2x और ये -10। इसको सॉल्व करोगे तो ये +5। ये क्यों बताया, देखो जैसे मैं बात करूँ तुमसे सोडियम, तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 11 2 8 1, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें क्या याद रखना है, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का है मैग्नीज, ये भी डी ब्लॉक का है और ये भी क्या है, डी ब्लॉक का। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 7, और वो 7 तो इसने क्या कर दिए, दे दिए। ये कितने दे सकता है, 6, और प्लस का मतलब क्या होता है, दे दिए इसने, किसको दे दिए, ऑक्सीजन को। वेनेडियम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 5, और वो उसने क्या कर दिए, दे दिए। मैग्नीज दे सकता है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 दे दिए इसने। क्रोमियम दे सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और वेनेडियम कितने दे सकता है, 5। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि जो जितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम दे सकता है वो सारे उसने क्या कर दिए, दे दिए, तब वो कौन सा होता है, वो होता है कौन सा ऑक्साइड, अम्लीय। ठीक है, किसकी बात चल रही है, डी ब्लॉक की, तो वो क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड। समझ में आ गया।
हैं तो ये तीनों ही क्या धातु ऑक्साइड, ये भी धातु है। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं धातु, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं धातु, ये भी धातु है, ये भी धातु है, और वेनेडियम भी क्या है धातु। और धातु ऑक्साइड तो हैं, धातु ऑक्साइड तो हैं, होना क्या चाहिए था इनको क्षारीय, लेकिन ये क्षारीय नहीं है, ये कौन सी प्रकृति के अम्लीय। ठीक है, कौन होगा अम्लीय, ऐसे डी ब्लॉक के ऑक्साइड जिनका आवेश या ऑक्सीकरण अंक क्या आ रहा हो अधिकतम आ रहा हो। ठीक है, अब ये तुम्हें याद रखना है कि मैग्नीज का +7 अधिकतम होता है, क्रोमियम का +6 होता है, और इसका कितना होता है +5। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको चाहो तो तुम नोट कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा MnO, यहाँ लिखा Mn2 MnO2 और एक लिख दिया मैंने Mn2O7। ठीक है, क्या करोगे, ये भी मैग्नीज, ये भी मैग्नीज, ये भी मैग्नीज। मैग्नीज कौन से ब्लॉक का है, मैग्नीज डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक वाले सभी तत्व क्या होते हैं धातु। तो ये तीनों ही कौन से ऑक्साइड हुए, ये तीनों ही हो गए अपने पास कौन से ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों ही क्या है अपने पास धातु ऑक्साइड। अब इनमें से कौन सा क्षारीय कौन सा अम्लीय, इस पर निकालो +2, सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस पर निकालोगे तो कितना आएगा +4 आएगा, 2 ऑक्सीजन है। इस पर हमने अभी सॉल्व भी किया है, कितना आया +7। सबसे ज़्यादा किसमें, मैग्नीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 7 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश में, 7 दे दिए, तो ये कौन सा होगा अम्लीय। अगर सबसे ज़्यादा वाला अम्लीय है तो सबसे कम वाला क्या होगा क्षारीय। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाला अम्लीय है तो सबसे कम वाला +2 है, 2 ही दिए बस इसने, ये कौन सा होगा क्षारीय, और ये कौन सा हो जाएगा, ये होगा दोनों, अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं उभयधर्मी। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं उभयधर्मी। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो डी ब्लॉक से ही है, अपन जब सिलेबस करेंगे तो डी ब्लॉक में दोबारा ये क्वेश्चन आएगा, और लेकिन फिर भी एक बार बता दिया, नहीं तो अपन दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। दैट्स ऑल।